तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो तुमने मेमोरी पावर पर बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी कि इस रंग को पढ़ो या उल्टा बरस करो या हाथ ऐसा वैसा करो। इन सारे टिप्स के बारे में मुझे पता नहीं है कि काम करेगी या नहीं, पर एक स्टूडेंट के लिए इन टिप्स को फॉलो करना मुश्किल होता है। पर मैं इस वीडियो में एक ऐसी टिप्स बताऊंगा जो डेफिनेटली काम करेगी और टिप्स को तुम प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर पाओगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पॉइंट नंबर 1, विजुअलाइज व्हाट यू लर्न। दोस्तों, अगर मैं अभी आपको बोलूं मोटू पतलू, स्पाइडरमैन या सलमान खान, तो जब मैंने बोला तो उन सब की तस्वीर आई होगी आपके मन में। आपको अपने दिमाग में मोटू पतलू की तस्वीर दिखाई दी होगी। तो इसका मतलब है कि जो भी चीजें आप सीखते हो उसे इमेज के फॉर्म में याद रखना आसान होता है। मतलब कि उसे आप इमेज के फॉर्म में याद रखते हो। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि जो भी तुम सीखो या याद करने की कोशिश करो तो उसका चित्र बनाने की कोशिश करो अपने दिमाग में। जैसे कि मैडम अगर आपको कुछ हिस्ट्री पढ़ा रही है तो हिस्ट्री के हर एक कैरेक्टर की तस्वीर बनाओ अपने दिमाग में। अगर मैडम कह रही है कि ये ऐसा हुआ था तो सुन के उसे अपने दिमाग में उसे देखने की कोशिश करो। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि तुम सुन नहीं रहे बल्कि देख रहे हो वैसा होते हुए। इस तरीके से तुम किसी भी चीज को आसानी से सीख लोगे, चाहे वो फिर किसी का फोन नंबर हो या कुछ रटने वाली चीजें जैसे कि पीरियोडिक टेबल। उन सबको इजीली याद कर लोगे तुरंत अगर तुम अपने माइंड में फोन नंबर या एलिमेंट के नाम की फोटो बनाओगे। कहते हैं कि शॉर्ट वीडियो देखने से तुम्हारी अटेंशन स्पेन या मेमोरी पावर घट रही है। तो हाँ, ऐसा हो रहा है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो देखने से या ऐसी वीडियोस जिसमें आपको अपने दिमाग को ज्यादा यूज करना ना पड़े, वैसे वीडियोस देखने से तुम्हारी मेमोरी पावर जरूर घटेगी। एक उदाहरण देता हूँ। अगर तुम इसी वीडियो को केवल ऑडियो फॉर्म में सुनते हो तो तुम्हें उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे दिमाग को अभी जैसे वीडियो में चल रहा है, जो अभी दिख रहा है, वैसे ही तुम्हारे दिमाग को सुन के फोटोज वीडियोस बनानी पड़ेगी अपने दिमाग में। तब जाके सही से तुम समझ पाओगे। और जब तुम ऐसे वीडियो फॉर्म में देखते हो तो तुम्हारे दिमाग को उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर इससे तुम्हारा दिमाग कमजोर होता है। फिर क्लास की टीचर जो भी बोलती है वो समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि वो बस मुंह से कुछ बोले जा रही है और तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाएं तो फिर कम से कम वीडियोस देखो, ज्यादा सुनो। इससे तुम्हारी मेंटल पिक्चरिंग की शक्ति बढ़ेगी। पर अभी जो मैंने टिप्स बताया ये किसी चीज को सीखने के लिए था। अब मान लेते हैं कि किसी टॉपिक को तुमने पढ़ा है या रटा है, पर अब तुम्हें याद नहीं आ रहा है। तुम उससे जल्दी भूल जाते हो और याद भी नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास है दूसरी टिप्स, राइट ए डेली डायरी। जी हाँ, आपको अपनी दिमाग की मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए डायरी लिखनी है। और यही बात है ना कि दिमाग को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है, या फिर ऐसा कुछ पीने का भी नहीं है जिसे पीकर आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाए। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रोज डायरी लिखने की या एक दिन गैप हो जाए तो कोई बात नहीं। इसमें आपको क्या करना है कि दिन भर में जो भी चीजें होती हैं सुबह से लेकर रात तक, उसको अपनी डायरी में लिखना है। या आप चाहे तो रफ कॉपी में भी लिख सकते हो कि सुबह से लेकर रात तक आपने क्या क्या किया, उसे आपको कॉपी पर लिखना है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये टिप्स काम करेगी, क्या इससे मेरी मेमोरी पावर बढ़ेगी? तो हाँ, बिल्कुल। वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ। तो क्या होता है ना कि जब तुम लिखोगे तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि आज दिन भर सुबह से लेकर रात तक क्या क्या हुआ। काफी स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता है कि आज मैंने क्या क्या किया। तो आपको सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग के उस पार्ट को एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि हम भूली गई चीजों को दोबारा याद करने की कोशिश तक नहीं करते हैं। तो डायरी लिखने से दिमाग को सोचने के लिए आप मजबूर करते हो, और जितना सोचोगे, जितना याद करने की कोशिश करोगे, तुम्हारा दिमाग उतना ही तेज होगा। आप इसके साथ अलग अलग तरह की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि किसी अनजान का नाम याद रखना, कपड़े का रंग या आसपास की चीजें को याद रखना, या सामान को जहां तहां रख देना। इससे तुम्हारी याददाश्त क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सामान को जहां तहां रखोगे तो बाद में तुम्हें याद करना पड़ेगा कि यार ये चीज मैंने कहाँ पर रखी थी। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर याददाश्त क्षमता बढ़ानी है तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करके देखना। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो इन टिप्स को फॉलो करना तुम्हारे लिए आसान होगा। इन टिप्स को अपनी आदत में शामिल कर लो
तब जाकर तुम इन टिप्स को सही से यूज कर पाओगे। और याद रखना कि टिप्स को एक बार फॉलो कर लेने से तुम्हारा दिमाग बढ़ नहीं जाएगा। कम से कम 20 दिन तक ट्राई करके जरूर देखना, फिर देखना क्या होता है। तो आई होप कि मेरी बातें तुम्हें समझ में आई होगी। टिप्स को अप्लाई करके जरूर देखना। थैंक यू।